हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सिलाइवरी ग्लैंड इन वुमेन्स। तो देखिए, सिलाइवरी ग्लैंड क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और उसका कंपोजिशन क्या होता है, ये भी हमें देखना होगा। क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये सब आज हम सिलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। सिलाइवरी ग्लैंड इन वुमन। सबसे पहले अपन देखते हैं सिलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप की होती है वुमन में, कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये देखते हैं। हाँ, तो तीन टाइप की सिलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। फर्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड दूसरी, और तीसरी है पैरोटिड ग्लैंड। तो पहली ग्लैंड कौन सी है इसमें, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल फर्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड, सेकंड है सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी ग्लैंड, और थर्ड है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड। अब ये ग्लैंड तीन ग्लैंड्स हैं और इससे निकलने वाली डक्ट्स कौन कौन सी डक्ट्स हैं। देखो, सब लिंगुअल ग्लैंड है, इससे निकलती है रेवेनस डक्ट, और मैक्सिलरी ग्लैंड से निकलती है वोर्टन डक्ट, और पैरोटिड ग्लैंड से निकलती है स्टेनसन डक्ट। तीन हेयर ग्लैंड से निकलती है। और स्लाइवरी ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो सब लिंगुअल ग्लैंड से कौन सी निकलती है, रेवेनस डक्ट। रेवेनस रेवेनस डक्ट। वॉर्टन डक्ट। सब मैक्सिलरी ग्लैंड से कौन सी डक्ट निकलती है, वॉर्टन डक्ट, और पैरोटिड ग्लैंड से स्टेनसन डक्ट। तीन ग्लैंड है और तीनों ग्लैंड से, प्रत्येक ग्लैंड से एक एक डक्ट निकलती है, और वो डक्ट लेके मुंह में सलाइवा के अंदर इसको अपने पदार्थों को डाल देती है। तो अब एक एक डक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबसे पहले सबलिंगुअल ग्लैंड से कहाँ पाई जाती है और इससे कौन सी डक्ट निकलती है। सबलिंगुअल ग्लैंड से रेवेनस डक्ट निकलती है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और कहाँ पाई जाती है, जीभ के नीचे। जीभ के नीचे पाई जाती है ये। और दूसरी है वॉर्टन डक्ट। ये मैंडिबल के नीचे पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, मैंडिबल के नीचे पाई जाती है। और तीसरी है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है कान के नीचे। कान के नीचे। पैरोटिड ग्लैंड क्या आती है, पैरोटिड ग्लैंड में संक्रमण हो जाता है। पैरोटिड ग्लैंड में संक्रमण के
सूजन आ जाती है। पैरोटिड ग्लैंड में संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है, और ये सूजन के आने के कारण इसको क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। पैरोटिड ग्लैंड में संक्रमण हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, और संक्रमण के कारण ये सूज जाती है, उसको मम्स बोलते हैं। अब 2-3 इसके मॉडिफिकेशन है वो देख लेते हैं, कौन कौन से मॉडिफिकेशन है इसमें। तो टोड टोड में और स्नेक में है, तो ये हो गया। अपन देखते हैं टोड में। और टोड में आई के पीछे पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड मॉडिफाइड होके और पॉइजन ग्लैंड का निर्माण करती है। ये मॉडिफाई होके पॉइजन ग्लैंड का निर्माण करती है। पॉइजन ग्लैंड टोड में आई के पीछे पैरोटिड ग्लैंड मॉडिफाइड होके और पॉइजन ग्लैंड का निर्माण करती है। स्नेक में ये पैरोटिड ग्लैंड मॉडिफाइड होके पॉइजन ग्लैंड का निर्माण करती है। देखो स्नेक में पैरोटिड ग्लैंड को बनाती है पॉइजन ग्लैंड, और जो मैक्सिलरी ग्लैंड होती है वो बनाती है पॉइजन टीथ का निर्माण करती है। मैक्सिलरी ग्लैंड का नाम करते हैं पॉइजन टीथ। ये पैरोटिड ग्लैंड की मॉडिफिकेशन हो गई। टोड में आई के पीछे पैरोटिड ग्लैंड पॉइजन ग्लैंड का निर्माण कर देती है, और स्नेक में पैरोटिड ग्लैंड है ये मॉडिफाई होती है और पॉइजन ग्लैंड का निर्माण बनाती है। और जो मैक्सिलरी ग्लैंड है वो स्नेक में मैक्सिलरी ग्लैंड मॉडिफाई होकर पॉइजन टीथ का निर्माण करती है। अब खरगोश होता है, रैबिट में एक ग्लैंड और पाई जाती है, सुप्रा ऑर्बिटल सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। सुप्रा ऑर्बिटल सलाइवरी ग्लैंड रैबिट में सुप्रा ऑर्बिटल सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, और ह्यूमन में ये एब्सेंट होती है। रैबिट में सुप्रा ऑर्बिटल ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ह्यूमन में ये एब्सेंट होती है। अब देख लेते हैं, हो गया। तो ग्लैंड 3 टाइप की ग्लैंड होती है, और तीनों ग्लैंड से कौन कौन सी ड्रग निकलती हैं, इनकी मॉडिफिकेशन देख लिया आपने। और ये सुप्रा ऑर्बिटल सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देख लिया। ये सुप्रा ऑर्बिटल सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये रैबिट में उपस्थित होती है और ह्यूमन में एब्सेंट होती है। अब अपन देख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन क्या होता है इसका, सलाइवा का। तो देखिए
एक केमिकल कंपोजिशन अपन अगले वीडियो में देखते हैं।